मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर यही है कि आपको बजट में क्या मिला है। एक तरफ आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा। इस बैग के अंदर से वो क्या निकला है जो आपके काम का है, बता देता हूं। आपको क्या मिला है, बता देता हूं। 2000 करोड़ रुपए सिंहस्थ के लिए, उज्जैन में होने वाले कुंभ के लिए। कितना? 2000 करोड़ रुपए। अभी आप महाकुंभ की तस्वीर देख रहे थे। 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है सिंहस्थ में होने वाले कुंभ के लिए। अब सोच लीजिए आपकी कितना भव्य अभी से सरकार ने रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया है और कुंभ आते आते बजट और अलग से दिया जाएगा और बड़ा करने के लिए। मोहन सरकार का दूसरा बजट पेश हो गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट आज मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश किया गया है। मध्य प्रदेश का बजट ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को समर्पित रहा। इस बजट में लाडली बहनों का ख्याल भी रखा गया है। युवाओं के लिए रोजगार की भी बात है, टूरिज्म और कल्चर पर भी फोकस है और हाँ, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की भी योजना है। बजट में आपको क्या मिला है जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए। विस्तार न्यूज की यही कोशिश है कि बजट की बारीकियों को संक्षेप में और सरल भाषा में आपको समझाया जाए। तो चलिए मध्य प्रदेश के बजट में क्या क्या है सब कुछ विस्तार से बता देता हूं। सबसे पहले शुरुआत महिलाओं से करते हैं। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को क्या मिला है देख लीजिए। देखिए जरा, मोहन सरकार के दूसरे बजट में एमपी की 1,27,00,000 से ज्यादा लाडली बहनों को बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले ही कहा था कि लाडली बहन योजना बिना रोक टोक के चलती रहेगी और अब बजट में भी इस पर मुहर लग गई है। लाडली बहन योजना के लिए सरकार ने बजट में 18,669 करोड़ का प्रावधान किया है। साथ ही इस योजना को केंद्र की 3 प्रमुख योजनाओं से जोड़ने का भी ऐलान किया है, जिसमें एमपी सरकार प्रदेश की करोड़ों लाडली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ेगी। इसके अलावा लाडली बहनों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना से भी जोड़ा जाएगा। मतलब अब 1,27,00,000 लाडली बहनों को अटल बीमा योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन भी मिलेगा और साथ ही किसी भी वजह से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का बीमा भी मिलेगा। मतलब सरकार ने लाडली बहनों के पेंशन और बीमा की व्यवस्था भी कर दी है। इस ऐलान के बाद मध्य प्रदेश में लाडली बहनें क्या कह रही हैं, सुनिए जरा। यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी क्योंकि उन्होंने लाडली बहना के लिए जो बजट घोषित किया है तो वो बहुत ही अच्छा है। सरकार से यही कहूंगी कि और महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं निकाले। रोजगार के साधन नहीं थे, है ना, तो अभी उनको थोड़े से पैसे मिल जाते हैं तो उनके चेहरे पे हंसी झलकती है। खेत में काम करते हैं, कहीं निंदाई कहीं गुड़ाई, और हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। मम्मी जी को हमारी पेंसिल फंसा रही है, लाडली बहना का पैसा नहीं दे जा रहा है। अच्छा लग रहा है, बढ़िया, आगे भी मिलना चाहिए। आंगनवाड़ी की जो बिल्डिंग्स के निर्माण की बात उन्होंने की वो भी बहुत अच्छा है। लाडली बहनों की चर्चा पूरे देश में रहती है, इसलिए सबसे पहले बात लाडली बहनों को मिली सौगात की कर ली। अब बात मध्य प्रदेश की युवाओं की भी कर लेते हैं। क्या क्या मिला है मध्य प्रदेश की युवाओं को, देखिए। मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए दिल खोल कर ऐलान किए गए हैं। मध्य प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिसमें करीब 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। मतलब आपके बच्चों को नौकरी मिलने वाली है। 22 नए छात्रावासों का निर्माण करने का भी सरकार ने ऐलान किया। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एमबीबीएस की 400 नई सीटें बढ़ाई जाएंगी। 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे। साथ ही 22 नए आईटीआई भी खोलने का ऐलान किया गया है। 3 लाख रोजगार मिलने वाला है, 3 लाख। अब आपको यह भी बता देते हैं कि सरकार ने किस सेक्टर को कितना बजट दिया है। देखिए, मध्य प्रदेश के बजट में कृषि के लिए 39,207 करोड़ दिया गया है। शिक्षा के लिए 44,826 करोड़ दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क, पुल और दूसरे निर्माण के लिए 70,515 करोड़ रुपए दिए गए हैं। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 23,798 करोड़ रुपए दिए गए हैं। किसानों से लेकर युवा छात्र विकास के लिए सरकार ने जो सौगात दी है उस पर मध्य प्रदेश के लोगों का भी क्या कहना है, ये जरूरी है आपको सुनाना। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं।
0% ब्याज तो अच्छा है, इससे किसानों को थोड़ा लाभ मिलेगा। हमारी सोच थी कि 3100 रुपए बेचे गेहूं, लेकिन नहीं बेचा। बड़ी ही उम्मीदों वाला बजट था और इस पे मध्य प्रदेश की सरकार उम्मीदों पे खरी उतरती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार का बजट मध्य प्रदेश की जनता की भावनाओं के अनुरूप है। एक ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है। इसमें मध्यम वर्ग परिवार, गरीब परिवार, सबके को हितों को ध्यान रखा गया है। देखिए, सरकार ने इस बार जो 2000 करोड़ का सीएस से लेकर जो बजट पारित किया, तो निश्चित ही उज्जैन से लेकर उसके आसपास क्षेत्रों में विकास होगा। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है उसके अंदर बजट में। जो नए योजना, जैसे लाडली बहना में जो लेडीज छूट गई थी, ये सबसे बड़ा प्रावधान करा है कि जो छूट गई है उनको वापस से जोड़ने का इसमें प्रावधान लिया है। युवाओं के लिए, विशेष तौर से जो बेरोजगार युवा है, उनके रोजगार के लिए, संसाधन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। ये मध्य प्रदेश के लिए नया स्वर्णिम अवसर लाएगा। मध्य प्रदेश की जनता को सुना दिया, लेकिन इस बजट में मोहन सरकार का फोकस टूरिज्म और कल्चर पर भी रहा है। बजट में 1610 करोड़ टूरिज्म और कल्चर के लिए दिया गया है, जिसमें 14 स्मारकों के निर्माण के लिए 507 करोड़ का प्रावधान है। महाकाल लोक की तर्ज पर ओंकार लोक बनाने का ऐलान किया गया है। श्री कृष्ण पाथेय योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है। बजट में राम वनगमन पथ के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बड़े शहरों में गीता भवन बनाने के लिए 100 करोड़ का प्लान बनाया गया है। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए भी मोहन सरकार ने प्लान किया है। इस बजट में 50 करोड़ रुपए बुजुर्गों के तीर्थ यात्रा के लिए रखा गया है। मध्य प्रदेश के बजट को लेकर मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, मंत्री और विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, ये भी सुनना जरूरी है। सुनिए। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। 1,21,000 करोड़ का बजट अभी तक का ऐतिहासिक बजट, जिसमें सभी वर्गों के लिए पर्याप्त धनराशि रखी गई है। हर एक क्षेत्र में विकास, हर वर्ग का कल्याण, और सबसे बड़ी बात है कि यदि इस देश को हिट होना है तो देश को फिट होना होगा। कि मध्य प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से भी आगे बढ़े और सनातन संस्कृति, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी आगे बढ़े। तो विकास का बजट है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इतने सारे IIT खोल दी, स्किल ट्रेनिंग की बात करते हैं लोग। स्किल ट्रेनिंग को लेके कितने युवाओं को नौकरी दी, कितने लोगों ने रोजगार पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराया, IIT में रजिस्ट्रेशन कराया पिछले 20 सालों के अंदर, क्या सबको नौकरी मिली? हकीकत यह है कि 3% जमीन पे नहीं उतरे। पूरा फोकस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पे रहा है बजट का। ऐसा सरकार हमेशा कहती है और कागजी बखान करती है, परंतु सही बात तो यह है, ये जो पूरा बजट आता जनहित के कार्यों के लिए है, ये आखिरी में पहुंच जाता है परिवहन घोटाले और नर्सिंग घोटालों को जो अंजाम दिया गया। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि मोहन सरकार ने 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है और इस बार के बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं जोड़ा गया है। इसलिए आम जनता को भी राहत मिली है। सब कुछ विस्तार से और आसान भाषा में आपको बता दिया कि आपके लिए क्या है।